कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण डीएवी पीजी कॉलेज ने ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया आरंभ की है। यूजी सेकेंड ईयर और यूजी थर्ड ईयर अर्थात यूजी थर्ड सेमेस्टर और यूजी फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र तथा सभी पीजी क्लासेज के सेकेंड ईयर अर्थात थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए ऑनलाइन एडमिशन का यह पोर्टल आरंभ किया गया है। इस पोर्टल में वो सभी छात्र अपना एडमिशन ले सकते हैं जो कि डीएवी कॉलेज के संस्थागत छात्र हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहेगी। सबसे पहले हमें एडमिशन के लिए admission.dvpgcollege.in/regular-reg.aspx यह एड्रेस आप लोगों को कॉलेज की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस एड्रेस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यह पेज खुल करके आ जाएगा। इस पेज पर सबसे पहले आपको कॉलेज एनरोलमेंट नंबर जो कि 2019 से स्टार्ट होगा, यह नंबर आपको आपके पिछले वर्ष के आई कार्ड परिचय पत्र पर मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर यह नंबर पड़ा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से। यही कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर है। 2019 से यह नंबर शुरू हो रहा होगा। तो सबसे पहले आप कॉलेज एनरोलमेंट नंबर पर अपने पिछले वर्ष के आई कार्ड से अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। इसके बाद आपको दो चॉइस हैं। आप या तो अपना मोबाइल नंबर जो हमारे पास रजिस्टर्ड हो उस मोबाइल नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, या अगर किसी वजह से वह मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है या आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो कॉलेज में आपने एडमिशन लेते समय हमको दी थी, रजिस्टर कराई थी, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर से इस पर एंटर कर रहा हूं। यह मैंने मोबाइल नंबर डाला। जैसे ही ये नंबर डाला मेरा छात्र का जो भी डेटा है उसका नाम और उसके पिता का नाम सामने आ जाएगा। अगर हम इस मोबाइल नंबर को परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम यहां पर अपना नया नंबर दे सकते हैं। इस नए नंबर पर आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर करना है। अगर आप पुराने नंबर से ही कार्य चलाना चाहते हैं तो यह नंबर देने की आवश्यकता नहीं होगी और आप पुराने नंबर पर ही अपनी नई ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। नई ओटीपी आने में कई बार थोड़ा सा समय लग जाता है। प्रतीक्षा करेंगे। मेरे पास ओटीपी आ गई है। मैंने इस ओटीपी को वेरीफाई किया है। जैसे ही मैंने वेरीफाई करूंगा अर्थात आप वेरीफाई करेंगे, तुरंत आपके सामने यह फॉर्म खुल करके आ जाएगा। सबसे ऊपर हमें अपनी कक्षा का चुनाव करना है। बात करें बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर पीसीएम की अगर हम बात करें तो पहला सब्जेक्ट क्या होगा? केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और अगला सब्जेक्ट होगा आपका इनमें से जिसका भी आप चुनाव करना चाहेंगे। दैट इज सपोज मैंने केमिस्ट्री चुन लिया तो कोई किसी भी सब्जेक्ट जो भी आप सब्जेक्ट्स हैं आप उनको चुनाव करेंगे। नाम और पिता का नाम और मोबाइल नंबर परिवर्तित नहीं होंगे। इसके बाद आप बाकी का सभी डाटा भरेंगे। जेंडर, कैटेगरी, यदि आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। सब कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप्ड,
वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर या एक्स डिफेंस पर्सन, जो भी अगर कुछ है तो हम उसको भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ, हम जो भी आपकी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के मुताबिक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप उस डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। ईमेल, यहाँ पर ध्यान रखेंगे यह ईमेल वर्किंग ईमेल होना चाहिए और यह ईमेल उपलब्ध कराना आपके लिए आवश्यक होगा। मैं अपना ईमेल एड्रेस इसके अंदर एक भर रहा हूं, info@davpgcollege.in। यहाँ पर ध्यान रखेंगे यह ईमेल एड्रेस आपको कॉलेज से संबंधित इंक्वायरीज के लिए प्रयोग किया जाएगा। ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। फादर का मोबाइल नंबर, यह उपलब्ध कराना आपके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन इसको उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि किसी आपातकालीन परिस्थिति में अगर आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो कम से कम आपके पिता के मोबाइल माध्यम से संपर्क किया जा सके। मैं दोबारा बता रहा हूं, यद्यपि इसको मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, लेकिन इसको दिया जाना चाहिए। 6 आपको समझाने के लिए मैंने एक ईमेल एड्रेस इसमें लिखा है। पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस, आपके पिता का अगर कोई ईमेल एड्रेस है तो आपको उसे उपलब्ध कराना चाहिए और उद्देश्य वही है कि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में यदि आपसे संपर्क नहीं किया जा पा रहा है तो कम से कम पेरेंट्स से हम संपर्क कर सकें। इस काम के लिए भी मैंने parents@email.com एक एड्रेस मैंने क्रिएट किया। parents@email.com कुछ भी हो सकता है। मदर्स नेम, जो भी माता का नाम हो, मदर्स नेम आपको फिल करना है। अगेन मदर्स मोबाइल नंबर, इट मे बी एनी नंबर, और इवन पिता का मोबाइल नंबर भी आप इसमें दोबारा डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए जहां तक हो सके नंबर वही भरिए जिस नंबर पर आप उपलब्ध रहते हैं या आपसे संपर्क किया जा सकता है। प्रायः ही इस नंबर की अहमियत को न समझते हुए इसको हम इग्नोर कर देते हैं। संभव हो तो इग्नोर ना करें। परिवार की वार्षिक आय, इसको जो भी आपके परिवार की वार्षिक आय है उसको हम भरेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर न्यूमेरिक फिगर्स में भर दिया है। परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका है उसको आपको भरना है। इसमें मैंने परमानेंट एड्रेस, स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं परमानेंट एड्रेस में। सपोज आपने उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपने वो लिखा। पिन कोड नंबर, जो भी आपका पिन कोड है आपके क्षेत्र का, वो उसको लिखेंगे। इसके बाद बात आती है लोकल एड्रेस, स्थानीय एड्रेस, जो भी आपका यहाँ देहरादून में लोकल एड्रेस है। लोकल एड्रेस ऑफ, अगर आप भारतीय हैं तो इंडियन को चुनेंगे, यदि आप विदेशी हैं तो आपको फॉरेनर चुनना है, इंडियन। आपका धर्म, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं? नो, यस। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो जिस माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि आप बिलोंग नहीं करते हैं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर है आपको उसे उपलब्ध कराना है। मैं आधार नंबर, गार्जियन का नाम, यह नाम उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है। अगर गार्जियन हैं तो उनका नाम दीजिए, उनके साथ आपका क्या संबंध होगा और गार्जियन का मोबाइल नंबर क्या होगा, ये आपको उपलब्ध कराना है। ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, उत्तराखंड में आप कब से रह रहे हैं? मान लीजिए आप 10 वर्ष से रह रहे हैं तो आपने 10 वर्ष लिखा। उत्तराखंड रीजन में रूरल में है या अर्बन में है, जहां भी आपने लिखा है आप उसको क्लिक करेंगे।
एग्जामिनेशन पास्ट, इसके अंदर आपने पिछला एग्जाम यानी कि जो भी अभी आप पास करके निकले हैं, जैसे थर्ड ईयर यानी कि 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए यह एग्जाम आपका यूजी सेकेंड ईयर होगा। जैसे यहाँ पर हमने बीएससी 5th सेम का पीसीएम लिखा है, यानी कि हमारा एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, बीएससी 4th सेम, बीएससी 4th सेम पीसीएम, पासिंग ईयर 2020। जो भी हमारा रोल नंबर होगा हमें वह रोल नंबर उपलब्ध कराना है। यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर ये जी से आरंभ होता है, इसको हमको भरना है। इसके बाद आपको अपनी मार्कशीट को देख करके क्रेडिट पॉइंट्स जो आपने अर्न किए हैं उनको फिल करना है। सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर ऐड करने के बाद, फिल करने के बाद हमें क्रेडिट पॉइंट अर्न भरने हैं। ध्यान रखने वाली बात होगी, अगर हमने यूजी थर्ड सेमेस्टर के लिए भर रहे हैं तो क्रेडिट पॉइंट केवल सेमेस्टर 1 के भरे जाएंगे। लेकिन यदि हम यूजी 5 सेमेस्टर के लिए भर रहे हैं तो क्रेडिट पॉइंट सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 3 तक के होंगे। कारण सेमेस्टर 4 में आपको असाइनमेंट दिए गए थे जिनके परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं। फिलअप किए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल से आपको शुरू करना। जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सबको भरेंगे। स्टूडेंट डिक्लेरेशन, आई सर्टिफाई दैट आई हैव सबमिटेड ऑल डिटेल्स हियर to the best of my knowledge and for which I am solely responsible. I understand that I am being automatically promoted to new class as per the guidelines of UGC and or HNB Central University in view of COVID-19 condition. ये आप एडमिट करते हैं, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे ऊपर यूजीसी और हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी डायरेक्टिव दिए जाएंगे वो सब लागू रहेंगे। इसके बाद आपको अपना करंट एक फोटोग्राफ उसको आपको अपलोड करना है। मैंने इसको चुना। मैंने इसको चुन लिया, अपलोड कर दिया। फोटोग्राफ अपलोड, यहाँ पे देखिए, तुरंत इसको देखिए, फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली। प्रत्येक बार आपको ये चेक कर लेना है। उसके बाद मुझे अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। चूज फाइल, अगेन ये मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिए हैं। मैंने सिग्नेचर अपलोड किया, अपलोड टाइम, अगेन देखिए लिखा है सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। लास्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट, जो भी हमारी लास्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट थी हमने उसको दोबारा से चूज किया। जो भी हमारी लास्ट मार्कशीट थी हमने उसको पिक किया, चूज किया, अपलोड मार्कशीट की। अगेन देखिए मार्कशीट अपलोडेड सक्सेसफुली। इस लाल रंग के मैसेज के ऊपर जरूर ध्यान देते रहिएगा। इसके बाद अगर हम SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमको उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा, और अगर हम उससे बिलोंग नहीं करते हैं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। सेल्फ डिक्लेरेशन, यदि आप अपने एडमिशन से संदर्भ में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और उपलब्ध कराना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपके एडमिशन के लिए आवश्यक रहेगा, जिस डाटा को देना, जिस तथ्य को देना आपके एडमिशन को सुनिश्चित करेगा, तो उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने यहां पर देखिए कैटेगरी, सब कैटेगरी,
फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो हमें क्या करना चाहिए? इस सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर हमें अपना फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना चाहिए। क्योंकि सभी चीजें हम फिल कर चुके हैं, इसलिए अब हम सबमिट एप्लीकेशन का बटन दबाएंगे। हमसे पूछा जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म? ओके, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। मोबाइल नंबर अगर आपने चेंज किया था तो वो अपडेट हो जाएगा। किस क्लास के लिए किया, सब्जेक्ट, एप्लीकेशन स्टेटस गौर कीजिए सबमिटेड। ऑन डेटेड, किस तारीख को किया। अगर आपको लगता है जब तक ये स्टेटस सबमिटेड से एडमिटेड नहीं हो जाता तब तक यदि आप चाहें तो आप एडिट एप्लीकेशन में जा करके अपने तथ्यों को, जो भी आपने फैक्ट्स दिए हैं, उन तथ्यों को आप दोबारा से एडिट कर सकते हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया आपको दोबारा से आरंभ करनी होगी। यहां पर देखिए, हम वापस आ गए। एडिट एप्लीकेशन की हमें आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने इसको यहां पर कर दिया। सामान्यतया 2 से 3 दिन के अंदर यह स्टेटस आपका चेंज हो जाएगा और आपको फी पेमेंट करने की आज्ञा मिल जाएगी। जैसे ही आपको यह स्टेटस चेंज होगा, सबमिटेड से एडमिटेड हो जाएगा, फी पेमेंट, ये यहां पर आपको क्लिक करना होगा। तुरंत आपसे जो नंबर यहां पे आपके पास रजिस्टर्ड है वह नंबर मांगा जाएगा और आपके सामने बैंक का एक स्टेटमेंट खुल जाएगा जिसमें आप अपनी फीस ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। धन्यवाद।